15 दिन से बंदी रखने की बात जो अभी प्रशासन करना है, जिसको किसी सूरत पर इस इलाके का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, ये बड़ा अन्याय कि आज हमारा 62 साल पुराना सिस्टम जिसको पीट करके ये लोग इस पानी को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, इस बात को इस क्षेत्र का किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पुराने सिस्टम को मार करके दूसरे सिस्टम को चलाने की बात करते हैं। हमारे भाई हैं, हमारे साथी किसान हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे हमदर्द हैं, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। जो रियल में जो हमारा पानी शेष आज भी हरियाणा और पंजाब जो जिसका इस्तेमाल कर रहा है, वो यहाँ की सरकारें, केंद्र की सरकार हस्तक्षेप करे, राजस्थान की सरकार जो है प्रयास करे। आज जो है विधानसभा चल रही है, उसके अंदर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए विपक्ष के लोग इस बात के मुद्दे से उठाएं जोरदार, और प्रदेश की हमारे देश की सरकार से भी इस बात का जो है वो ठोस सबूत यहाँ पर पेश करे, ताकि इस इलाके की खुशहाली हो सके, इस इलाके के किसान को पूरा पानी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित सभी संघर्ष में शामिल हुए हमारे पूर्व विधायक महोदय, MP साहब और संघर्षशील किसान साथियों, वास्तविकता में ये समस्या पैदा की गई है नहीं इस बात की कि अधिकारियों ने क्यों इस बात को एंड पॉइंट पर जब फसलें पकड़ने लग रही है और आज के दिन कहाँ रेगुलेशन चेंज करने की आवश्यकता हुई। पानी आज नहीं, पानी तो बहुत पहले से कम अगर नहरों में चल रहा है तो अपने आप जो मंजूर शुदा जो पानी पहले से, चाहे वो रोड फीडर हो, चाहे आपकी सिद्धमुख केनाड़ हो, चाहे अमर सिंह ब्रांच हो, तो आज अमर सिंह ब्रांच को जो हमेशा 15 दिन चल के हमेशा तो 7 दिन बंद हुआ करती थी, जैसे ओम जी ने बताया, इसमें कोई दोहरा ही नहीं, पर तो फिर भी यहाँ के किसानों ने उन्होंने अगर 15 दिन की बंदी भी मान करके फिर 15-15 दिन का जो रेगुलेशन किया उसको भी उन्होंने मान्य कर दिया था। आज ओम जी, ये कोई निर्देश नहीं, ये तो एक लड़ाई की बात है आपस में किसी प्रकार के। हमारे किसान भाइयों को वो कहते हैं सिद्धमुख, मैं तो नाम नहीं लेना चाहिए इस बात के, सिद्धमुख का अलग है, नोरफिट का हमारा अलग सिस्टम है, सब सारी नहरों का अलग अलग सिस्टम है। और जो 60 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई किसी नहर में चलाने में, तो आज कहाँ दिक्कत आ रही है इस बात के लिए। अगर हमारा पानी 15 दिन नहर चले, अगर पीछे से पानी कम है तो कुछ घट सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं, पर तो दिन घटाने की और 7 दिन चला के फिर बंद करने की ये कहाँ आवश्यकता है इस बात के लिए। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूं कि आजकल अधिकारियों की मंशा है, ऊपर के जनप्रतिनिधियों की बात मेरी समझ में या कहते नहीं, कहते हैं तो उनकी नीयत सही नहीं, और कहे तो हिसाब से कहे तो अधिकारियों को काम पड़ी है कि आप क्यों बदल रहे हो रेगुलेशन। हमारा जो पुराना सिस्टम चल रहा है, किसके दिक्कत है, किसने डिमांड की, हमारे यहाँ के अमर सिंह ब्रांच के किस लोगों ने की, सर हमारे बहुत ज्यादा पानी आप 7 दिन चलाओ, अब बाद में 7 दिन के बाद फिर ये डिमांड किसने की। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इस मनमानी के खिलाफ में हम सारे आपके साथ हैं। और इसलिए मैं तो यही आपको कहता हूँ कि जब तक इसको 355 की डिमांड जारी रखना, उसमें 1 दिन की छूट नहीं करना। अगर 1 दिन की छूट करती तो इनको इस बात की हो जाएगी, तो ये किसान तो वही है जो 15 दिन नहर चलती थी फिर 7 दिन बंद होती थी, जब धीरे से 15 दिन ही मान लिया तो ये तो मानने वाले किसान है। अब आप जोर से यही कहें कि वो किसान नहीं, अब तो हम 15 दिन नहर चलाएंगे, 7 दिन बंदी रहेगी, फिर 15 दिन वाली अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वही चलाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे 2 अपेक्षाएं हैं। नंबर 1, जो 300 क्यूसेक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो मामले का डिस्पोजल जल्दी हो, वो भारत सरकार पे और राजस्थान सरकार पे दबाव डाल के आप 12-6 महीने में 8 महीने में जल्दी डिस्पोजल हो जाए, क्योंकि ये 14 साल से पेंडिंग चल रहा है। ये आपके क्षेत्राधिकार का है। नंबर 2, ये MLA का पत्र वगैरह तो राजनीति बात चलती रहती है। अगर राजस्थान सरकार का ऐसा प्रपोजल आए कि हरियाणा पे प्रेशर डाल के सेंटर हमारा पानी दिलाए, तो उस प्रस्ताव आया है तो नहीं आए तो मंगाने की कार्रवाई कोशिश करें। उस प्रस्ताव पे वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय में अपने प्रभाव का प्रयोग करके हमारा हरियाणा जो खा रहा है वो हिस्सा दिलाया जाए। तीसरी हमारी ये है, जैसे विक्रम जी ने बताया, सरल सी बात है, 1960 में पानी मिल रहा है हमारा अमर सिंह ब्रांच का, और 1904 से मिल रहा है आपका सिद्धमुख में। 355 सेपरेट, 26 सेपरेट, बोथ आर प्रोजेक्ट आर सेपरेट, कोई लेना देना नहीं है, दोनों वो अलग है वो अलग है। इसलिए हमारा 355 वाया फतेहाबाद दिला दो, और आपका सिद्धमुख का 266 है, पर सुप्रीम कोर्ट में जब भी आप लोग हैं वो सिद्धमुख का आप एरिया खोल दो, उनको चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब महोदय, उपस्थित पूर्व विधायक
महोदय, संजीव जी, राहुल जी, मटोरिया साहब, बाकर साहब, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, उप प्रधान जी, मैं समझता हूँ राजस्थान की ओर से तो हमारे जो वर्तमान उप प्रधान जी विराजे हैं उनका सबसे बड़ा रोल है। तत्काल विधायक महोदय के माध्यम से ये इंस्ट्रक्शन ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए कि किसी भी हालत में दोनों नहरें बंद नहीं होंगी, चाहे सिद्धमुख नहर हो चाहे अमर सिंह ब्रांच हो। अभी वर्तमान में दोनों चल ही रही हैं, अदरवाइज तो बंद हो ही जाती है। इसका मतलब छोटा मोटा कोई इस तरह का इश्यू है तो उसको रिजोल्व करना चाहिए, किसानों का मैटर है पूरा। माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, जो 300 क्यूसेक का झगड़ा है वो बहुत पुराना है, लेकिन अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा के इसको ठीक से फॉलो अप करते हैं तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता जो लगातार पेंडिंग रहे। तो इसको आप डिस्पोज करवाइए सर भारत सरकार की ओर से। दूसरा सर, आपके प्रभाव का प्रयोग करते हुए आज भी आप सक्षम हैं, केंद्रीय वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से बीएमसी भाखड़ा नांगल डैम है उसको इंस्ट्रक्शन दिलवाएं सर कि इनको तत्काल प्रभाव से पूरा पानी रिलीज करें। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सर 107 फीट पानी ज्यादा है आज भी, इसका मतलब वहाँ पानी की कमी नहीं है सर। मैंने अभी आपसे व्यक्ति से आग्रह भी किया है सर कि राजस्थान ने 80% शेयर कंज्यूम किया है, पंजाब ने 30 और हरियाणा ने 45। इट मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें अब तक हमारा हिस्सा तो है ही है, हरियाणा और पंजाब का बहुत ज्यादा हिस्सा है। तो एक बार बोरो कर लें सर। ये माननीय विधायक पूर्व विधायक संजीव जी के टाइम की बात बता रहे हैं, सीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए थे और बोरो करवाया था, आपने कल भी मुझे बताया था। मैंने सर मेरे लेवल पे डीएम साहब से बात की है, सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, चीफ इंजीनियर साहब से भी बात की है और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है सर कि आप निश्चिंत रहें, सब लोगों को ये कहें कि हमारी ओर से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आपका प्रयास उधर से हो जाए, इधर का प्रयास, मेरे जो जानकारी में आया वो मैं इनसे शेयर कर रहा था, उप प्रधान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बैठे हैं, अच्छा यही है, वो यही है। उप प्रधान जी, अपन खूब किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका ओजस्वी भाषण भी हमने सबने सुना, बहुत अच्छी बात, आपकी भावना बहुत अच्छी है। आज आपको मात्र इतना सा करना है कि जिनके साथ में चोली दामन के साथ जैसा साथ निभाया दशकों तक, और आपने ये भी बताया कि प्रथम बार मैंने वोट का प्रयोग किया और वोट के प्रयोग में इतनी ताकत आई तो वो विट्टो किसानों के लिए लगवाएं कि भाई किसानों को आज पानी देना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ माननीय सांसद महोदय के सामने सारी तस्वीर क्लियर है, सब अपने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए इसको ठीक से डिस्पोज करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल थोड़ा गंभीर, मैं तो ये मजाक करूं, माहौल गंभीर हो गया, थोड़ा लाइट करना जरूरी है। देखो आज सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किसान भाइयों की एकता को कि आपकी ताकत और एकता की बदौलत नेता अफसर जितेरा हरियाणा में सारा इकट्ठा हो गया, सब आ गए, दिल्ली आड़ा, जयपुर आड़ा, हनुमानगढ़ आड़ा, सारा आ गया। पर एक छोटा सा इसमें मैं अपनी बात भी रखूंगा भी, इनको लाभ भी लेना है। धरना की एक सीमा है, आंदोलन की एक ताकत है, एक रूपरेखा है। इसको अगर जिस समस्या के लिए हम एकत्रित हुए उसमें अगर तब्दील करना है तो सही दिशा में चलना है। आपा चालिया शुरुआत करी अमर सिंह ब्रांच में, जिको रेगुलेशन बिना सहमति के मन मर्जी बदल दियो, गड़बड़ तो बाबीती है, मेन समस्या तो बा बिंगी वजह सारी समस्या हुई। चलो हाँ, अच्छी बात है, जैसे देवेंद्र जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, संजीव जी ने बताया। अब जब सारा आ गया तो सारा को जी करने लगे। अभी दिल्ली तक की बात करो, सीधा रेगुलेशन गड़बड़ा रही हो भादरा में, पर दिल्ली तक करो, वो गलत नहीं है, वह बात सही है, पर वह बिंदुवार चालना न होसी, इतनी सोखी कोनी जितनी दिख है। मेरा खुद का विधानसभा में एक तो थे बेटे और 6 पंचायत लागे, सिद्धमुख कालो एरियो लागे है, मैं लोग बटे कई बार चोरी खिलाफ धरनो देवा। यहाँ इंदिरा गांधी नहर का भी मेरा बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र में लागे और नोर फीडर भाखड़ा का माध्यम में लागे, 4 अलग अलग परियोजनाओं को पानी लगे। सर्वप्रथम तो 355 और 266 266 की जिसकी गलत फहमी है मन में राखनी को नहीं, वो बहुत बढ़िया तरीको है अधिकारियों ने। जब बात बिगड़ती थी कहीं तो दोनों ने कहे धनी ने कहा जागरण का लाग वो बिया करके बन की कैसी आपा ने की कैसी बात आनी नहीं चाहिए। आपा अपना अगो मांगा, दूसरा आपको अगो मांगे, अपना बात करियो ही ना,
नहीं तो रुड़ा दिया बन कैसी अमर सिंह वाला ने कैसी सिद्धमुख वाला ने, और दोनों ने बिना मतलब कंट्रोवर्सी कर दिया। अपन बात ही कौन करनी बे, आपका हक को मांगे मैं मारे हक को मांगा, बंगो रेगुलेशन बानो दे दियो और मारो जी को चलो वो मानो दे दियो, लड़ाई को नहीं। अब बात करनी नहीं। अब बात रही रेगुलेशन बदलने की। देखो विडंबना है, बड़ी समस्या ये है कि जो रेगुलेशन इतने लंबे समय से चल रहा था 15 दिन और फिर 7 दिन वालों, वो 15 पर भी मान गया, बड़ी हिम्मत वाली बात। उसको भी बिना सूचना के बदलकर जो अन्याय किया सारों पहल वो तो बात करें कण बदली है, क्यों करी है, क्या आवश्यकता पड़ी, बात करो। अगर कोई गलती हुई है तो बात चल ली खटू है भी, बात की जड़ में तो जावा आपा दिल्ली भी जावांगा, पर भादरा रामगढ़ नोर शुरुआत करो भी, ये नौबत क्यों आई। अब आपा बात ठीक है तारी भी 2 दिन आड़ में पानी, 4 दिन जाड़ में हरियाणा मंगावांगा, पंजाब मंगासी, कोई कैसी बीजेपी वाला राज है हरियाणा में आने को लियाओ, कोई कैसी कांग्रेस वाला पंजाब में पाऊ लियाओ, पानी अठू ही लेनो है, दूर मत जाओ, कदम बाय कदम स्टेप बाय स्टेप चलो। बड़ी बात भी करांगा, पर पहला अपनी जी की मूल समस्या है यूं चालना। रेगुलेशन बदलने की आवश्यकता क्या थी, क्यों बदल गया, लड़ाई कराई, क्यों नौबत आई, ये सर्वप्रथम सबसे पहला बड़ा सवाल। बिंग बाद रेगुलेशन यथावत रह गया, अपनी पानी की पूर्ति कुकर कर सी 2, 5, 7, 10 दिन में तापमान खूब बढ़े हुए और आंधी को भी प्रकोप आए हुए खटे खटे चीना पर सरसों पर। बिंगो पानी अब अपन जरूरत है बिंगी अपनी पूर्ति किया कर सी, पहल बहुत अटू चालना। बिंगा बाद अगर सिद्धमुख को जी को काम है वो कर ले सी, कोई दिक्कत को नहीं। अपना मुंह बहुत भाई बंधु रिश्तेदार सब है बेटा, जानकर जानो ही पड़े, लेकिन आपा अपनी बात करा बे अपनी बे आपकी बात करे, कंफ्यूजन नहीं रखनी। रही बात जो डॉक्टर साहब ने बात बताई, पढ़ा लिखा है, कलेक्टर रेड है, बहुत अच्छी बात है, कितनी सम्मान की बात है कि आपने बीच में अपना मनोबल बढ़ाना है, अच्छी बात। पर मेरो में थोड़ा सो इतो ही निवेदन हो कलेक्टर साहब, आपके सुझाव शर्माते, पर आज की चीज दिखे नहीं, बिट्टी सोरी को नहीं बैठो, बिट्टी सोरी को नहीं। मैं डॉक्टर साहब मैं निवेदन थे ही हो तो मैं था सगैया थे ही हो, मैं सगैया, कोई दिक्कत नहीं, तन मन हुआ राजनीति करा को नहीं, झूठी किंग इल्ली बिल्ली कहा को नहीं, आपने अच्छो बता के दूसरा ने माड़ो बता दिया कौन करा। लेकिन थोड़ी टिपिकल चीज है, वो पत्रकार से ही पूछ रहा था, वो आपने बंग भाई साहब में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, वो एमपी साहब सवाल ठीक पूछो, बढ़िया पूछो, बोले 3 राज्यों को मामलो है, पंजाब हरियाणा राजस्थान, तो एमपी साहब जवाब दियो, बोलियो पहला पंजाब विधानसभा उष्ट कर दियो प्रस्ताव ने, अब सुप्रीम कोर्ट में चले आगे बात ठीक है। डॉक्टर साहब की एक नियम हुआ भी मैं कह दो भी जल्दी सुनवाई कर दियो, जल्दी सुनवाई को नियम ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट है, टाइम जो लगा भी मैं आप और प्रयास कर सा अंगीर मारी तो गवाही लागेड़ी है, गवाही लागेड़ी है, बाज गया बोलियो अपना पानी खातर जानो दिल्ली गवाही में अंगूठा दस्तखत लगा लियो, 100 की करा लियो, समय लागे भी मैं आपा सांसद महोदय को क्यों उपयोग ले इसका, आप टेक्निकल रूप से इनको बताएं, सुझाव अच्छा है। उसके अलावा जो बात आदरणीय रामकिशन जी ने बताई, ये बात भी ठीक है, हरियाणा की दृष्टि से जहां दिक्कत आ रही है, दिक्कत पीछे चालू है। मैं आप ई तरीकों पीड़ित हो गए 4 साल पहला, और एक शीर्ष मंडल गयो चंडीगढ़, और मैं सारन ले गया जिका मारना ज्यादा जानकार है, सब गया बट खूब माथा कोड़ी करी, अधिकारियों मिलिया, मंत्रियों मिलिया, सब कुछ करियो। शुरुआत होती है पंजाब, जब पंजाब ने आपकी कमी पूरी करनी हुई तो पंजाब हरियाणा का पड्डा को मार लिया पानी, और जब हरियाणा ने आपकी पूरी करनी पड़े तो मारे राजस्थान वाले पड्डा को। ये मूल जड़, ये केंद्र में इमा पांगी मदद लेस का, और तो बैठा कर जब टेक्निकल बात जिका जानकार है बता देसी। मेरी समझ में पहल पोत जब लोकसभा चले नहीं तो आपने भाई केंद्र की सरकार है, जिम्मेवारी है हमारी, तो गजेंद्र सिंह जी आपने राजस्थान गए, बहुत टाइम ले लो, और चीज तो चलो बाद में बड़ी हाई लेवल है जिका जानकार है समझी, मेरी समझ में पहला टाइम ले लो, बहु एक डेलीगेशन मिल लो और बने बैठ के समझा दियो, और बंगो हस्तक्षेप करानो पड़ सी है जी की बात। डॉक्टर साहब कह रहे थे ठीक ही, देवेंद्र जी भी बताई, लंबे समय से कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, डिमांड होती आई है भी बीबीएमबी में स्थायी प्रतिनिधि होना चाहिए। बीबीएमबी बहुत लोग जाने, बहुत लोग नहीं जाने, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जिको पानी को बंटवारो करे भी नहीं, बीबीएमबी बोले भी मैं राजस्थान को प्रतिनिधि आदमी अब तक कौन बैठे, अब तक कौन बैठे, सीधी बात है भी मैं अपनो आदमी बैठा गो तो अपनी बात रखा गो, बोलने गो रहा होगा। गहलोत साहब ने लिखा है, माननीय वसुंधरा जी ने बहुत जोर देके लिखा, लेकिन अब आप चाहवा भी केंद्र के मंत्री को बीच में डंडोड़ा के बाना केवा साहब मारो आदमी भी मैं बिठाओ, और पंजाब हरियाणा जी को कई बार राजस्थान का हिस्सा पर जी को डाकू मारा, मैं टटेल आड़ा रोआ,
बा बंद करो। इंडेंट दिए बाद में पानी पूरा छोटे करो। थाने जीरी में अगर ज्यादा चाहिए तो थे हरियाणा रो ले लियो, हरियाणा रो कम पड़े मार लो ले ले, मैं नीचे रोता बगा। आ बंद करना खातर केंद्रीय मंत्रियों मीटिंग आवश्यकता है जिका खातर एमपी साहब काम आसी। और जी की टेक्निकल बात बताई है सुप्रीम कोर्ट वाली 0.6 MA पानी और 355 260 की डिस्ट्रीब्यूशन की वे चीजें ठीक है, पर मोटी बात जमींदारन आई कहने की बात है भी एक तो आपनो जिको को होयो क्यों गड़बड़ इंगी जड़ के कड़ी मनमर्जी करियो, कोई मैं करायो थे करियो क्यों करियो नौबत की आई और अब बिंगी पूर्ति किया उसी इंगा ऊपर। और दूसरी आदरणीय डॉक्टर साहब कलेक्टर रेड है, सांसद महोदय संजीव जी सब जी का जानकार आदमी है, बैठ गए केंद्रीय मंत्रियों टाइम ले लियो। मैं भी सागा हो जाऊंगा, माने भी नोराला ने टाइम दिखता 3-4 महीना हो गया, कभी कोई चुनाव आ गया कभी कोई चुनाव आ गया। एक दिन मारे नो रेड पर अठा धरनो लागियो, एक दिन जसाना लागियो, बड़ी बिराना थारा पड़ोस में चढ़िया। मूल समस्या स्थायी समाधान जी की ओम जी केवा वो ये है कि स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो दिनों दिन याद रखियो पानी की जिया दिक्कत हो सी आपा पहल पोत मरनी मांगूंगा। बिको स्थायी समाधान हुए भी कोई मजबूत आदमी प्रतिनिधित्व करके और वो कह दे कम में कम और ज्यादा में ज्यादा एक रहे, कम में आप और ज्यादा में आप ई खतरा पर मरना जाए मोटी बात है। और ओ कर्ज के आपने एक बहुत युवा सांसद आपने बीच में है और लोकसभा में भी आप देखा कई बार फसल बीमा गिरी ने भी कई बात करे, कई दिन पहला कृषि मंत्रियों भी मिलिया तो जिका में स्थानीय लोग आप सब डॉक्टर साहब ओम जी आप किसान एकता के लिए तो पहले मैं सभी किसान भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। थारे सारा के बीच में आया हा जो बात मैंने पता लगी भाई थे सब रामगढ़ में बैठा हो, एक सांसद होने के नाते मेरी राजनीति की जीवन की शुरुआत में कोई सबसे बड़ी क्या ताकत को हाथ है तो वो नौर और भादरा की जनता थाना सारा ने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूं। कोशिश मेरी यह है, मैं तभी सही कहा कि मैं समझो को नहीं, मैं थोड़ा बहुत समझ जाऊं, सारी बात ऐसी बात तो नहीं है, बात में पकड़ तो ले मैं और संभाल के भी रखूं। वो पत्रकार को प्रश्न नहीं सोच हो थे, प्रश्न कौन सुनियो थे मेरे उत्तर सुन लियो, मेरी समस्या उड़वा होगी मेरी। और फिर इतने बीच में सारे माइक पर सारी बात ना बोले करो, इन्हें दूर बैठा की बात ही बात समझ में आवे को नहीं, मेरे बात ताली बजाओ करनी है उन्होंने भी कह दी है। राजस्थान सरकार प्रस्ताव लेके गई है BBMP की मीटिंग के अंदर पानी को लेके कि हमारे पानी एक्स्ट्रा दियो जा, कुछ आज एक्स्ट्रा पानी पे ही काम चलो, उधार बोली जावा। जो वसुंधरा जी के टाइम पे जब संजीव भाई साहब और अभिषेक जी थे तो एक बार उधार मांगने को काम हुआ है हो, क्योंकि अभी ना रेगुलेशन तो खराब कर लियो वो आपका नुकसान को हो ही गया है। तो कभी मंत्री महोदय BBMP के चेयरमैन से भी बात करेंगे और अपने को जो एक बार उधार का पानी मिल जाए तो अपने एक बार काम चल जाए। कलेक्टर ने कहा है कि हमने प्रस्ताव देके भेजा है राजस्थान सरकार के चीफ इंजीनियर को BBMP की मीटिंग में कि भैया हमारे को एक्स्ट्रा पानी दिया जाए। अगर वो प्रस्ताव गया है तो मंत्री भी बात कर लेगा और बात करने के साथ में उन्होंने कह देगा भैया बार अपने को पानी दिया जाए, बाद में ये अपना रेगुलेशन सुधार लेगा ताकि अपने भविष्य में दिक्कत न आवे। मैंने पूरी उम्मीद है अगर प्रस्ताव गेड़े तो अपन अपना एक्सेस पानी मिल जाएगा।